नमस्कार, मैं वरुण कुमार। ईद के अवकाश के बाद फिर लेकर आया हूं आपके लिए मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको दिन की वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। आरबीआई ने ईद के बाद दिया सरप्राइज, रेपो रेट में कर दी बढ़ोतरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए बुधवार को रेपो रेट में अचानक बढ़ोतरी कर दी। रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% हो गया है। रेपो रेट बढ़ने से लोन की ईएमआई बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर नई एफडी कराने वालों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ऐसे में जब बैंकों की फंड ऑफ कॉस्टिंग बढ़ेगी तो वो लोन भी महंगा कर देंगे। ऐसे में ग्राहकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि सीआरआर में 21 मई से 0.50% की बढ़ोतरी होगी। रेट हाइक से इकोनॉमी में तरलता घट जाएगी, जिससे महंगाई पर कुछ लगाम लगाने में मदद मिलेगी। यस बैंक ने लोन किया महंगा, अब ज़्यादा कटेगी आपकी ईएमआई। यस बैंक ने एमसीएलआर में 10 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, यानी अब सभी तरह के लोन 0.15% तक महंगे हो जाएंगे। बैंक की नई दरें 2 मई से लागू हो गई हैं। एमसीएलआर रेट बढ़ाने का मतलब है कि रिटेल लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर पहले से ज़्यादा ब्याज देना होगा। यस बैंक ने एमसीएलआर बढ़ाकर 6.85% कर दी है। 1 महीने का एमसीएलआर अब 7.30% हो गया है। 3 महीने का एमसीएलआर 7.45% है, जबकि 6 महीने का एमसीएलआर 8.25% है। 1 साल की अवधि के लिए एमसीएलआर 8.60% है। इससे पहले एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी एमसीएलआर रेट बढ़ा चुके हैं। और बिगड़ने वाला है भोजन का स्वाद, क्योंकि महंगा होने वाला है जीरा। जी हाँ, बुआई का कम रकबा होने और अधिक बरसात की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है और इसी नुकसान की वजह से जीरा की कीमतें फसल सत्र 2021-22 में 30 से 35% तक बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती हैं। क्रिसिल रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि उपज कम होने से जीरा के भाव 165 से 170 रुपये प्रति किलो तक जा सकते हैं। फसल सत्र 2021-22 में कई कारणों से जीरे का उत्पादन कम रहने की आशंका है, जिससे जीरा की कीमतें 5 साल के उच्च स्तर तक जा सकती हैं। जीरा के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में इसकी खेती के रकबे में 22% और राजस्थान में 20% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार रकबे में गिरावट किसानों द्वारा सरसों और चने की फसलों का रुख करने के कारण हुआ है। सरसों और चने की कीमतों में उछाल आने से किसान उनकी खेती के लिए आकर्षित हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को हुआ जोरदार मुनाफा, शेयरधारकों को लाभांश मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक को मार्च तिमाही में 2,767 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। जोरदार मुनाफा होने से बैंक ने अपने निवेशकों को लाभांश देने की घोषणा की है। बैंक अपने शेयरधारकों को 1.10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड देगा। चौथी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय बढ़कर 4,521 करोड़ रुपए रही। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.78% रहा। फीस और सर्विस से बैंक को 1,697 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 31 मार्च को बैंक का कासा रेशियो 60.7% था। ब्याज दरें बढ़ते ही बाजार लड़खड़ा गया। सेंसेक्स 1300 अंक टूट गया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा किया कि शेयर बाजार लड़खड़ाकर गिर पड़े। बीएसई सेंसेक्स 1306 अंकों की गिरावट के साथ 55,669 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल 3 शेयर हरे निशान पर और बाकी 26 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 391 अंक की गिरावट के साथ 16,677 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय निफ्टी के 50 शेयरों में से 45 लाल निशान पर और 5 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। इससे निवेशकों को 6.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एलआईसी के आईपीओ को मिला जोरदार रिस्पांस, 65% सब्सक्राइब हुआ इश्यू। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को पहले दिन निवेशकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। शेयर बाजारों के आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन 6 बजे तक कुल निर्गम में से पॉलिसी धारकों वाले हिस्से को पूर्ण अभिदान मिला, जबकि कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से को 1.11 गुना अभिदान मिला।
पात्र संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 33% और गैर संस्थागत खरीदारों वाला हिस्सा 26% सब्सक्राइब हुआ है। सरकार को LIC के IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। IPO का मूल्य दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। IPO के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब रिटेल निवेशक शनिवार को भी इसके लिए बोली लगा सकते हैं। LIC का IPO 9 मई तक खुला रहेगा और फ्री मिलेगा बस पास। 10 लाख वर्कर्स को होगा इसका फायदा। दिल्ली सरकार ने बुधवार को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में अब कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को बस में यात्रा करने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। सरकार ने सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फ्री में बस पास देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार इससे पहले महिलाओं को भी फ्री बस यात्रा की सुविधा दे चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए मुफ्त बस पास योजना शुरू की गई है। निर्माण स्थल पर काम कर रहे बेलदार, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, गार्ड और अन्य मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले सभी निर्माण मजदूरों को रोजाना सफर पर 1,000 से 3,000 रुपए हर महीने खर्च करने होते थे। अब वो इन बचे पैसों का इस्तेमाल अपने परिवार की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकेंगे। इस फैसले से 10 लाख मजदूरों को, श्रमिकों को फायदा होगा। हुंडई ने क्रेटा का नया वर्जन उतारा है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और इसके फीचर्स। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपनी लोकप्रिय SUV क्रेटा का नया संस्करण बाजार में उतार दिया है। इसकी शोरूम कीमत 13,51,000 रुपये से लेकर 18,18,000 रुपये के बीच है। कंपनी ने नए क्रेटा नाइट संस्करण को पेश कर ग्राहकों के लिए SUV का एक रोमांचक विकल्प पेश किया है। पेट्रोल वर्जन को 6 स्पीड वाले मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उतारा गया है। इसकी कीमत 13,51,000 रुपये और 17,22,000 रुपये रखी गई है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले डीजल संस्करण की शोरूम कीमत 14,47,000 रुपये और 18,18,000 रुपये रखी गई है। हुंडई मोटर इंडिया को भारत में 25 साल पूरे हो गए हैं। क्रेटा को सबसे पहले साल 2015 में उतारा गया था। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। लाइफस्टाइल रिटेल ब्रांड फैब इंडिया को IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। DRHP के मुताबिक फैब इंडिया के IPO में 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी करीब 2.5 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। इस IPO का आकार 4,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी ईथर इंडस्ट्रीज भी जल्द शेयर बाजारों में लिस्ट होगी। सेबी ने IPO लाने के लिए कंपनी को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी शेयरों की बिक्री से करीब 1,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एशियानेट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को IPO के लिए सेबी से हरी झंडी मिल गई है। कंपनी ने पूंजी बाजार से 765 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। IPO में कंपनी 300 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। ऑफर फॉर सेल में हैथवे इन्वेस्टमेंट अपने 465 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए मनी 9 को सब्सक्राइब करें, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इसे देख रहे हों। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।